चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपको बात मैं करूंगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमारे देश में यानी भारत में किस प्रकार यूरोपियन कंपनी जो थी आगमन होती है, कब होती है, कौन सी कंपनी पहले आती है, क्या क्या काम किया जाता है कंपनी के द्वारा। ये सारे डिटेल क्वेश्चन मैं इसमें बात करूंगा। चलिए मैं बिना लेट के क्वेश्चन कर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है किन स्थानों पर डचों ने पहली बार बोल रहे व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है नागपट्टनम, चिनसुरा और मछलीपट्टनम और सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। ये सभी स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा या कोठी स्थापित किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पांडिचेरी यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन में पांडिचेरी आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए, पांडिचेरी किसका उपनिवेश था? तो फ्रांस का था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में। डचों द्वारा किस शहर को अपने व्यापारिक केंद्र बनाया था? तो डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र अगर बोलेगा तो मद्रास को बनाया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। याद रखिएगा, लिवेंट कंपनी जो थी ना, वो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि किसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था? द जमोरिन नामक व्यक्ति जो था ना, वो वास्को डिगामा को कालीकट नामक स्थान पे स्वागत किया था। याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो लुई 14वां के शासनकाल में। याद रखिएगा, उस समय फ्रांस में अगर शासन किसी का था तो लुई 14वां का था, जो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करवाता है। याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर दुर्ग एवं का निर्माण करवाया था? दुर्ग का निर्माण की अगर बात किया जाएगा तो कोचीन में करवाया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बता दिया। 8 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कहने का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई में किससे मिला था? तो पुर्तगालियों से मिला था, क्योंकि पुर्तगाली और ब्रिटिश में शादी होती है, जिसमें मुंबई को या बम्बई को तिलक के रूप में दिया जाता है, दहेज के रूप में। याद रखिएगा। बंगाल 9 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? किस स्थान पे किया था? तो चिंसुरा में। याद रखिएगा। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर ने। याद के शासनकाल में, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था तो उस समय एक मुगल सम्राट जहांगीर था। याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने क्या किया था? निष्कासित किया था, यानी इस भारत से भगाया था। याद रखिएगा। यूरोपीय में यानी 12 नंबर क्वेश्चन में अब चलेंगे। यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक होता है पूरी अंडे फ्री। तो कौन सी यूरोपियन कंपनी थी जो सबसे लास्ट में आती है? फ्रांसीसी आती है। याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आता है, उसके बाद डेनिश आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी का पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति कौन था? तो पुर्तगाली था। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने पांडिचेरी को आज़ादी के बाद रिहा किया था। याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो 1613 में पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किया सूरत में। याद रखिएगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग टू, यानी 1911 नहीं 1912 हो जाता है। याद रखिएगा। 1911 में आपका बंगाल विभाजन को खत्म किया जाता है
और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में तब्दील कर दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो हुगली, याद रखिएगा। कौन से कम फैक्ट्री था? तो हुगली में जो फैक्ट्री थी ना, पुर्तगाली ने स्थापित किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चारनाक था, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के गठन के समय भारत में शासन कौन था? तो अकबर था। यानी जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आपका लंदन में बन रही थी उस समय भारत में अगर किसी मुगल शासक का शासन था तो वो थे अकबर, क्योंकि इसके पुत्र होते हैं जहांगीर, और जहांगीर के समय पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित भी करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को जाता है। अल्बुकर्क को जाता है। पुर्तगाली में अगर बोलेगा तो अल्बुकर्क को जाता है, याद रखेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा को कब्जा किया था? तो 1510 में किया था, याद रखेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन में, कोची में स्थापित फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने किया था? तो डचों ने किया था। यानी कोची में जो फोर्ट विलियम्स नामक शहर था इसकी स्थापना डचों ने किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में स्थापित किया था, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्बर्ट को माना जाता है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वाइसराय कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा था, याद रखिएगा। अल्फांसो डी अल्मेडा। तस्मान का संबंध किस देश से है? हॉलैंड से है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देश अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान में हराया था, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसके कारण कर्नाटक का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में किस शक्ति के कारण अपना शासन स्थापित करने में असफल रहे थे? तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसके कारण फ्रांसीसी को दक्कन में स्थापित करने में क्या असफल हो गए थे? किस क्रम में यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में आपका याद रखिएगा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित हुआ तो पुर्तगालियों ने किया था, याद रखिएगा। 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था, याद रखेगा। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले था, याद रखिएगा। भू क्षेत्र में डुप्ले। वह कौन सा क्षेत्र है जहां यूरोपियों वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन यूरोपियन कंपनी के आगमन से रिलेटेड था। क्या क्या वर्क किए थे, क्या क्या भारत में काम किए थे, सारे डिटेल के साथ यहाँ बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।